हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब बज गए हैं सुबह के 6, क्योंकि जो कि मैं सुबह ही सफाई जल्दी कर लेती हूँ घर का सारा काम। तो आज शिवांश भी मेरे साथ ही उठ गया था और उसको मैंने पैक करके मम्मी जी के पास भेज दिया, क्योंकि सुबह सुबह ठंड बहुत होने लगी है। तो फ्रेंड्स, तो मैं लगा रही हूँ सुबह सुबह झाड़ू, जो कि घर की बरकत के लिए सुबह ही सुबह बासी मुंह झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, उसके बाद ही नहाना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। और मेरी मम्मी भी वैसे बताया करती थी कि सुबह ही सुबह पहले झाड़ू लगानी चाहिए घर में। सारे सारे घर का कूड़ा पहले बाहर निकालिए, उसके बाद आप नहाइए। तो मम्मी भी ऐसा करती थी, तो मुझे काफ़ी बातें मम्मी की याद हैं। और फिर मैं भी वैसे ही करती हूँ हमेशा, कि सुबह सबसे पहले मैं बासी मुंह झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो कहते हैं कि किचन में सुबह ही सुबह बासी मुंह नहीं, चूल्हे को नहीं जलाना चाहिए। तो सुबह ही सुबह पहले और काम करो, घर में झाड़ू वाड़ू लगाओ, नहाओ, उसके बाद किचन में जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तो मुझे मम्मी की वही बातें अक्सर याद आती रहती हैं। कुछ कुछ मम्मी टिप्स बताती रहती थी कि शाम को कपड़े नहीं धुलने चाहिए, जैसे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते हैं जब प्रदोष काल होता है। शाम के टाइम पूजा का समय हो जाता है 5 बजे के बाद। शाम शाम और शाम के टाइम में जब सुबह ढल जाती है और रात आनी शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी दोनों समय मिलते हैं, तो बिल्कुल भी झाड़ू वाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और घर में मेहमान आते हैं तो भी मेहमान के जाते ही झाड़ू नहीं लगाएं। तो इस तरह की बातें मम्मी बहुत बताती थी हमें, वो आज तक मुझे वो बातें याद हैं और मैं काफ़ी हद तक उन बातों को फॉलो करती हूँ, जिससे कि घर में हमारे बरकत बनी रहे और हमारी अन्नपूर्णा देवी हम हमेशा प्रसन्न रहे। तो ये सब काम मैं करती रहती हूँ घर में, छोटे छोटे। तो यहाँ मैं सुबह ही सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगा रही हूँ, जैसे कि मैं रोज़ लगाती हूँ। काफ़ी कुछ बातें हैं मम्मी की आती हैं याद आज भी, जो मम्मी बताती थी कि घर में रोज़ दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, अपने भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए। तो इस तरह की बातें मुझे याद है। तो मैं आ गई हूँ, मैं नहा चुकी हूँ फ्रेंड्स, और नहा के मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज बच्चों की छुट्टी है, आज बच्चे भी नहीं गए थे स्कूल। तो मैं सब्ज़ी तो बना चुकी हूँ, गोभी की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। तो और अब मैं बना लूँगी रोटी। और फ्राई पैन में मैंने चाय भी बना ली है, बस यह है कि उस चाय को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। थोड़ी गर्म तो है, लेकिन सर्दियों में जरा बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो थोड़ा गर्म कर लेंगे दोबारा से। तो किचन में भी मैं जो है ना, नहा के ही कोशिश हमेशा ये करती हूँ कि मैं नहा के ही किचन में आऊँ और तभी मैं और काम करूँ। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह बेड टी भी बिल्कुल नहीं पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते हैं। क्योंकि जैसे कि सुबह सुबह बेड टी पीते हैं, तो बहुत से लोग सुबह ही बासी मुँह किचन में जाते हैं और बेड टी बनाने के लिए। तो वो हैबिट मैंने फिर अपने अंदर डाली ही नहीं। तो मैं सुबह सुबह नहीं पीती हूँ चाय, ना बस नाश्ते के साथ ही मैं चाय लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेती हूँ। तो फिर कोशिश यही करते हैं कि किचन में मैं नहा धो कर ही आऊँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे घर की बरकत के लिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग बहुत बातें ऐसी हैं जो हमें बता के गए हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि उन्हें हमारे से ज़्यादा ज्ञान था, हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है आज की डेट में। थोड़ा बहुत है जो वो लोग हमें बता के गए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, तो उनसे ही कुछ सुनना था, तो उनमें से ही कुछ बातें हमें आज याद हैं। तो इस तरह से ही मैं करती हूँ अपना घर का काम, अपने घर की बरकत को। और अन्नपूर्णा माता ना हमारे से रूठे, कुछ इस तरह की चीज़ों को याद करते हुए, इन चीज़ों को बहुत ही ख्याल रखते हुए मैं ये सब काम करती हूँ। और मैं नाश्ता देने के लिए आ गई हूँ अंदर। नाश्ता हो गया मेरा तैयार, आलू गोभी की सब्जी, रोटी और चाय। बच्चों को भी मैंने करा दिया था। और मैं कर रही हूँ किचन साफ।
तो जैसे कि मम्मी बताती थी कि किचन रात को भी किचन साफ़ होनी चाहिए, और रात को भी झूठे बर्तन कभी भी सिंक में नहीं होने चाहिए, या सिंक में हो या फिर आप जहाँ भी साफ़ करते हो उन बर्तनों को, तो बिल्कुल भी झूठे बर्तन रात को नहीं छूटने चाहिए। हमेशा रात को भी बर्तन साफ़ करके और किचन को क्लीन करके तभी सोना चाहिए। तभी हमारे घर में बरकत अच्छी होती है और लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती है और अन्नपूर्णा देवी भी खुश रहती है। किचन में तो अन्नपूर्णा देवी का ही वास ज़्यादा माना गया है। तो मैं हमेशा रात को भी सब क्लीन वगैरह करके किचन को, स्लैब को, टाइल्स वगैरह और अपनी सारे बर्तन वगैरह सब साफ़ करके किचन को तभी सोती हूँ रात को भी मैं हमेशा। कभी भी मैं रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ती हूँ सिंक में। कभी कभी तो ऐसा होता है कि शिवांश परेशान करता है, तो शिवांश को सुलाने के बाद में फिर मैं किचन में आती हूँ, तो फिर किचन की सारी सफाई करके तब मैं जाके सोती हूँ दोबारा से। कई बार ऐसा हुआ है कि शिवांश की वजह से मुझे काम छोड़ना पड़ा बीच में, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसको सुलाने के बाद तब मैं किचन साफ़ करती हूँ और बर्तन साफ़ करती हूँ रात को, और तब मैं सोती हूँ। नहीं तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई बर्तन ना छूटे और किचन बिल्कुल साफ़ रहे। उससे अच्छा भी है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो किचन वगैरह बिल्कुल साफ़ मिलती है, बार बार काम में नहीं लगना पड़ता है। नहीं तो सुबह ही उठो, किचन साफ़ करो, ऑलरेडी काम फैला हुआ मिलता है, तो फिर पूरा दिन बिजी बिजी रहता है, काम काम में ही लगे रहो। तो इसीलिए हम तो रात को ही मैं अक्सर काम सारा निपटा देती हूँ किचन का, बिल्कुल क्लीन करके छोड़ती हूँ किचन को, तो सुबह मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी किचन मिलती है अक्सर। तो इसी तरह से कुछ मैं घर के बरकत को देखते हुए इस तरह के काम मैं करती रहती हूँ। तो इस तरह से ही निपटाती हूँ अधिकतर, जिससे कि घर में बरकत भी बनी रहे और काम भी अच्छे से निपट जाए। तो ऐसी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब काम करते हैं। और ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि घर में पूजा पाठ भी ज़रूर होना चाहिए, उससे कि घर में जो दुर्घटना वगैरह होती रहती है, हमारे इष्ट देव हमें उनसे बचाते हैं। जो हमारे जीवन में बड़े बड़े दुख हैं उनको बहुत छोटा करके कर देते हैं वो, ताकि हमें हिम्मत देते हैं ऐसे कि हम उनको बर्दाश्त कर सकें, उन दुखों से का सामना कर सकें। तो पूजा पाठ भी हमें ज़रूर करना चाहिए अपने घर में। कुछ लोग हमारे यहाँ भी ऐसे भी हैं जिनके यहाँ दीपक ही जलता ही नहीं, जो कि भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, दीपक भी नहीं जलाते हैं। तो मेरा मानना है, मैं भगवान को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जितना समय मैं अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए निकालती हूँ, उतना ही समय मैं अपने भगवान के लिए भी निकालती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ किया है मेरी हर बात वो सुनते हैं, तो मुझे उन पर बहुत ट्रस्ट है। तो मैं अपने भगवान को भी बिल्कुल मैं हर समय निकालती हूँ उनके। रोज़ मैं मंदिर जाती हूँ, जितना मेरे से पॉसिबल होता है मैं सब अपने भगवान को खुश करने के लिए मैं अपनी पूजा पाठ ज़रूर करती हूँ हमेशा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिवान छोटा है, नहीं करने देता है, तो उस दिन मैं छोटी पूजा कर लेती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं करती हूँ कभी कभी। लेकिन अक्सर रोज़ तो मैं पूरा अच्छी तरह से पूजा पाठ करके भगवान जी की आरती वगैरह करती हूँ, ताकि मेरे भगवान भी प्रसन्न रहे और घर में सब कुछ सुख शांति और बरकत बनी रहे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, तो फ्रेंड्स, मैंने सबको करा दिया था नाश्ता, और मेरा था आज फास्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं किचन भी मैंने क्लीन कर ली है। तो मेरा फास्ट था, तो मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, अदरक की। जैसे कि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अदरक की चाय बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों में। और आज बच्चे घर पे ही हैं, तो टप्पू देखने आई थी कि मम्मी क्या कर रही हैं किचन में। हम पूछ रही थी मम्मी क्या कर रही हो, तो मैंने कहा बेटा मैं चाय बना रही हूँ। तो ये बन चुकी है मेरी चाय। तो फास्ट भी मैं से जितना हो सकता है मैं सब करती हूँ, फास्ट भी रखती हूँ मैं। जैसे कि प्रदोष व्रत, अष्टमी का व्रत, दुर्गाष्टमी आती है महीने में एक बार, दुर्गाष्टमी का व्रत भी मैं रखती हूँ। सोमवार के व्रत भी मैं रखती थी, लेकिन अब बीच में मेरे छूट गए हैं सोमवार के व्रत शिवांश के होने के बाद। नहीं तो मैं 9-10 साल से रोज सोमवार के व्रत रखती थी। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू का हलवा।
जो कि बच्चों की डिमांड भी थी, बच्चों को भी खाना था और थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी क्योंकि मेरा फर्स्ट है तो, और कुछ बच्चे भी खाएंगे। एंजिल और टप्पू ने दोनों ने बोला था हलवा खाने के लिए कि हम भी खाएंगे, हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा सा आप बना देना। अगर मम्मी जी को लेना होगा तो मम्मी जी भी ले लेंगी। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से आलू को मैंने उबाल लिया था और उसको अच्छे से उसको फोड़ कर उसका पेस्ट सा ही बना दिया था बिल्कुल। और ये देखिए मैंने यहाँ डाल दिया देसी घी और चीनी। मैं अच्छे से इसको मिक्स करके, पर ये ठीक से मिक्स हो नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों फिसल रहा है इसमें। चम्मच की हेल्प से करूँगी इसको तो अच्छे से हो जाएगा फिर। अब अच्छे से हो पा रहा है चम्मच से, धीरे धीरे मैं कर लूँगी इसको।